पिछले एपिसोड में सिंजू ने एंड टेम्परर को अपने जाल में बहुत ही आसानी से फंसा लिया था और एबिसल एम्परर ने अपने प्यूरिफाइंग लाइट के पावर का यूज करके उसके ऊपर अटैक कर दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि एंड टेम्परर इनके बीच में बहुत ही बुरे तरीके से फंस गई होती है। तो अभी एबिसल एम्परर सिंजू से कहने लगती है कि तुम तुरंत इसके ऊपर अटैक करके इसे मार दो, क्योंकि अगर एंड किंग यहाँ पर आ गए तो हमारी परेशानी और भी बढ़ जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंजू भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया होता है और फिर वो तुरंत अपने स्पेस पावर का यूज करते हुए गूमैन और ल्यूसियान को यहाँ पर समन कर लेता है। इसके बाद गूमैन अपने स्काई स्लैश का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है और फिर ल्यूसियान भी तुरंत अपने आइस पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने लगती है। तो अभी इसी बीच हम देखते हैं कि सिंजून भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो भी तुरंत अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि एंड टेम्परर के ऊपर इनके पावर का कोई भी असर नहीं होता और वो बहुत ही आसानी से इनके सारे पावर को रोक लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से वे चारों हैरान हो गए थे। तो अभी एंड टेम्परर इनका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम तो मेरे सामने कीड़ों के जैसे हो, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम सुप्रीम एम्परर के डिफेंस को डिस्ट्रॉय कर पाओगे। तो अब इसकी ऐसी बात सुनकर सिंजून अपने साथियों से कहता है कि हमें जल्दी ही अपने फुल पावर का यूज करके इसे मारना होगा, क्योंकि अगर एंड किंग यहाँ पर आ गए तो हम इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब इतनी बात कहने के बाद वो इसका सामना करने के लिए अपने वियांटियान आर्मर का यूज करने लगता है, जिसे देख एंड टेम्परर भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो जाती है और फिर कहने लगती है कि यह तो अनक्लेम डिवाइन वेपन है। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि सिंजून अपने रिनकार्नेशन स्लैश टेक्निक का यूज करके इसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन इसके बाद भी एंड टेम्परर ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और इसके अलावा वो यहाँ पर अपने सोल शॉक के पावर का भी यूज करने लगती है। तो अब इसे देखते ही सिंजून ल्यूसियान को तुरंत वहाँ से हटा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एंड टेम्परर इनके ऊपर जोर जोर से हंसने लगी थी और फिर कहने लगती है कि तुमने तो मेरे केवल सेल लेयर को डिस्ट्रॉय किया है, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से मार पाओगे। तो अब इसकी बात सुनकर सिंजून कहने लगता है कि शायद मैंने सुप्रीम एम्परर के पावर को ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एबिसल एम्परर भी काफी परेशान होने लगी थी और वो कहने लगती है कि मैंने अपने बहुत ज्यादा सोल पावर का यूज कर लिया है और इसीलिए मुझे इसे रिकवर करने में कुछ टाइम लगेगा। तो अब इसकी बात सुनकर सिंजून कहता है कि आप इसके बारे में चिंता ना कीजिए, क्योंकि हम सभी आपको प्रोटेक्ट करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि एबिसल एम्परर भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी और फिर वो तुरंत ही अपने सोल पावर को रिकवर करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एंड किंग भी यहाँ पर आ गए थे, जिसे देख एबिसल एम्परर उनसे कहती है कि तुम इनके ऊपर अटैक करके तुरंत इनको मार दो। तो अब इसे देख सिंजून ल्यूसियान से इनको रोकने के लिए कहता है, जिसके बारे में सुनकर ल्यूसियान भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गई थी और फिर वो तुरंत ही अपने आइस पावर का यूज करके इनको फ्रीज करने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि गूमैन भी अपने पावर का यूज करके इनको मारने लगा था, लेकिन असल में यहाँ पर बहुत सारे एंड किंग आ गए होते हैं, जिसके वजह से इन सभी को मारना इनके लिए भी काफी मुश्किल हो गया होता है। लेकिन इस पर ल्यूसियान कहती है कि हमें इनको किसी भी तरह से रोकना होगा और इसीलिए वे दोनों फिर से अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंजून भी एंड टेम्परर का सामना करने की कोशिश कर रहा था, जिस पर एंड टेम्परर उससे कहती है कि क्या सच में तुम इस तरह से मेरा सामना करना चाहते हो, और फिर वो तुरंत अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने लगती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सिंजून किसी तरह से इसके अटैक से खुद को बचा लेता है, जिस पर एंड टेम्परर उससे गुस्सा होते हुए कहती है कि आखिरकार तुम किस तरह से मरना चाहोगे। तो अब इसकी बात सुनकर सिंजून उससे कहता है कि तुमने इसके बारे में सोच भी कैसे लिया, क्योंकि इसके लिए पहले तो तुम्हें मुझे हराना होगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो तुरंत अपने 13 विंड शॉट टेक्निक का यूज करके इसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन इसके बाद भी एंड टेम्परर ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था, जिसे देख सिंजून हैरान होता है कि क्या यह पावर भी इसके लिए काफी नहीं है। लेकिन इसके वजह से हम देखते हैं कि एंड टेम्परर इनके ऊपर काफी गुस्सा हो गई थी और वो सबसे पहले यहाँ चारों तरफ किसी अजीब से पावर को फैला देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके सिंजून के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, जिसे देख सिंजून अपने टेलीपोर्टेशन पावर का यूज करके यहाँ से हटना चाहता था, लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि एंड टेम्परर की पावर उसे कुछ भी नहीं करने देती और इसीलिए सिंजून इसके हाथों में बहुत ही बुरे तरीके से फंस जाता है। तभी अचानक से एंड टेम्परर इसे नीचे गिरा देती है, जिसके बाद वो कहने लगता है कि इसका सोल पावर तो सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसने स्पेस पावर को भी बहुत ही आसानी से इन्फ्लुएंस कर दिया। तभी एंड टेम्परर उससे कहने लगती है कि मैंने यहाँ पर एक फॉर्मेशन को सेटअप कर दिया है, जिसके वजह से तुम अपने टेलीपोर्टेशन का यूज करके यहाँ से नहीं भाग पाओगे। अब इतनी बात कहने के बाद वो फिर से अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने जाती है, जिसे देख सिंजून भी किसी तरह से इसके अटैक से खुद को बचाने लगा था, लेकिन इसी के साथ वो कहने लगता है कि हम इस तरह से ज्यादा टाइम के लिए इसका सामना नहीं कर पाएंगे और इसीलिए अगर हमें अपने आप को बचाना है तो इसे जल्दी से जल्दी मारना होगा। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि एंड टेम्परर इसके सामने आकर उसे रोक देती है और कहने लगती है कि अब तुम मेरे सोल डिस्ट्रॉइंग पावर का सामना करने के लिए रेडी हो जाओ। तब इसे देखते ही एबिसल एम्परर सिंजून से वहां से हट जाने के लिए कहती है, लेकिन इस पर सिंजून कहता है कि मेरे पीछे मुझसे प्यार करने वाले खड़े हैं और इसीलिए मैं अपने होते हुए इनको कुछ भी कैसे होने दे सकता हूँ। अब इसीलिए वो सुप्रीम एम्परर के इस
पावर का भी सामना करने के लिए रेडी हो जाता है और वो इसके लिए अपने ब्लैक होल हेवी स्वॉर्ड का यूज करने लगा था। तो अब इसे देख एंटेम्परर हैरान होते हुए कहती है कि आखिरकार यह किस तरह का वेपन है जो कि मेरे स्पिरिचुअल एनर्जी को इतने आसानी से एब्जॉर्ब करने लगा। तो अभी इसी वक्त हम देखते हैं कि एबिसोल एम्परर भी अपने पावर का यूज करके एंटेम्परर के ऊपर अटैक करने लगी थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियू शियान सिंगजुन के ऐसे पावर को देख हैरान हो गई होती है और कहने लगती है कि आखिरकार सिंगजुन कब इतना ज्यादा पावरफुल हो गया, क्योंकि उसने तो सुप्रीम एम्परर के प्रेशर को भी इतने आसानी से रोक लिया है। वहीं सिंगजुन कहने लगता है बियॉन्ड टियान आर्मर और ब्लैक होल हेवी स्वॉर्ड तो केवल हेवनली वेपन है, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने सुप्रीम एम्परर के प्रेशर को बहुत ही आसानी से रोक लिया, जिसके बारे में तो मैंने कभी नहीं सोचा था। तभी एंटेम्परर भी इस बात से काफी परेशान होने लगती है और कहने लगती है कि तुम्हारे पास में तो केवल निर्वाणा रिंग वाली पावर है, लेकिन इसके बाद भी तुमने सुप्रीम एम्परर के प्रेशर को इतनी आसानी से कैसे रोक लिया। तो अब इस पर सिंगजुन उससे कहता है कि अब तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ और फिर वो सोचने लगता है कि उसे एंटेम्परर को केवल एक ही अटैक से मारना होगा, नहीं तो फिर आज कोई भी यहाँ से जिंदा बचकर वापस नहीं जा पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एंटेम्परर को मारने के लिए अपने फुल पावर का यूज करता है और फिर वो अपने रिनकार्नेशन स्लैश का यूज करते हुए इसके ऊपर अटैक भी कर देता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि एंटेम्परर के ऊपर इसका ज्यादा असर नहीं हुआ था और वो इसके इस अटैक को भी बहुत ही आसानी से रोक लेती है। तो अब इसे देख सिंगजुन कहने लगता है कि मैंने तो अपने फुल पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक किया था, लेकिन इसके बाद भी मैं केवल इसके फर्स्ट लेयर को ही तोड़ पाया। इसके बाद वो हैरान होते हुए कहता है कि सुप्रीम एम्परर की पावर तो सच में बहुत ही खतरनाक है। तो अभी एबिसोल एम्परर सिंगजुन से कहती है कि मैं अब इसे केवल 30 सेकंड तक रोक पाऊंगी। तो अब इस पर सिंगजुन कहने लगता है कि मुझे इसके सारे बैरियर को एक साथ में तोड़ना होगा और इसीलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसके बारे में क्या करूं। जिसके बाद एंटेम्परर उससे कहती है कि अब तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे और अब मैं धीरे धीरे तुम सभी के सोल को खत्म कर दूंगी। लेकिन यह सुनकर सिंगजुन कहने लगता है कि अगर मुझे डीमन स्पिरिट, एबिसोल आर्मी और इंसानियत को बचाने के लिए खुद को भी सेक्रीफाइस करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने फिनिक्स पावर का यूज करके इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए फिनिक्स फ्लेम के पावर को यूज करने लगता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इसमें लियू शियान के आइस पावर को भी मर्ज करना चाहता था, जिसके बारे में सुनकर आखिरकार लियू शियान भी इसके लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिंगजुन दोनों पावर को आपस में मर्ज करना स्टार्ट कर देता है और फिर वो लियू शियान से कहता है कि आज हम पहली बार एक दूसरे के साथ में मिलकर फाइट करने वाले हैं, इसीलिए हमें इस टेक्निक को क्या नाम देना चाहिए। तब इस पर लियू शियान उससे कहती है कि तुम फायर और मैं आइस हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पावर एक साथ में कंबाइन होकर 9 गुना हो जाएगी, जिसके वजह से इसे 9 हेवनली आइस फायर का नाम देना सही रहेगा। तो अब इसके बारे में सुनकर सिंगजुन भी इसके लिए मान जाता है और वो तुरंत इस 9 हेवनली आइस फायर के पावर का यूज करके उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि एंटेम्परर इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाती और इस तरह से इन दोनों ने एक साथ मिलकर उसे बहुत ही आसानी से मार दिया था। तो अब इसे देख एबिसोल एम्परर भी कहने लगती है कि यह 9 हेवनली फायर आइस तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसने एंटेम्परर को बिल्कुल एक झटके में मार दिया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंगजुन फिर से अपने बॉडी में आ जाता है, लेकिन अब इसकी बहुत सारी सोल पावर खत्म हो गई थी और वो इस बात से खुश होता है कि वे एंटेम्परर को मारने में कामयाब हो गए। लेकिन तभी एंटेम्परर कहती है कि क्या सच में तुम्हें लगता है कि यह खेल खत्म हो गया, जिसे देख एबिसोल एम्परर कहती है कि तुम इसके स्पीड फॉर्म से केयरफुल हो जाओ। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि एंटेम्परर इसके ऊपर अटैक कर देती है और फिर कहती है कि अब तुम्हारी सोल मेरी हो गई। तो क्या आपको लगता है कि सिंगजुन अब इसके अटैक से खुद को बचा पाएगा? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना।